स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। ओके। तो आज साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्लास डे 5 है। तो आज की क्लास में देखेंगे किस तरीके से हार्डवेयर, राइट ब्लॉगर हार्डवेयर क्या होता है और उसका यूजेस क्या होता है, और देखेंगे किस तरीके से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। साइबर फोरेंसिक्स में हमने कल इमेज की बात की थी, आज प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से डिस्क का इमेज क्रिएट किया जाता है, अ, उसको किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ऑटोप्सी का कैसे यूज किया जाता है, एफटीके इमेजर का यूज किस तरीके से किया जाता है, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और ये चीजें आपको फोरेंसिक टूल किट पेन ड्राइव में भी मिल गया होगा। अगर जिनको पेन ड्राइव अभी तक नहीं मिला है, उसको शिप हो जाएंगे सैटरडे तक। सैटरडे संडे तक में आपको यहाँ से शिप हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए आपको जो है ग्रुप में सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिकली हार्डवेयर क्या होता है, राइट ब्लॉगर हार्डवेयर, और साइबर फोरेंसिक्स में ये हार्डवेयर काफी ज्यादा यूज होता है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये इसके सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हम देखेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको सी एस आई लिनक्स में भी ये हार्डवेयर देखने को मिलेगा। सॉरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको सी एस आई लिनक्स में ये टूल्स आपको देखने को मिलेगा। राइट ब्लॉगर, राइट ब्लॉकर क्या होता है हार्डवेयर, इसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से जो है डेटा टेम्परिंग से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे एविडेंसेस को। ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, राइट ब्लॉगर के बारे में। और ये आज की क्लास में ये भी देखेंगे हम हैश कैल्क, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था आपको हैश वैल्यू क्या होता है, हैश कैल्क सॉफ्टवेयर का किस तरीके से यूज करके हैश वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। तो आज की क्लास में ये देखेंगे हम कि किस तरीके से एफटीके इमेजर का यूज करके इमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिंग क्रिएट करना क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी बात किया था, इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। और ऑटोप्सी के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओके। तो बेसिकली राइट ब्लॉगर हार्डवेयर, राइट ब्लॉगर देख सकते हैं, ये राइट ब्लॉगर है। तो ये डिवाइस क्या होता है, बेसिकली एक राइट ब्लॉगर इज ए क्रूशियल हार्डवेयर tool in a cyber forensic that prevents data from being modified on a storage device while allowing investigators to read and analyze its contents. Right blogger are used to ensure the integrity of digital evidence by preventing an एक्सीडेंटल और इंटेंशनल अल्टरनेशंस। तो बेसिकली क्या होता है कि राइट ब्लॉगर, जैसा कि आपको हमने बताया कि आपने साइबर फोरेंसिक्स में जैसे सीजर किया, आपने एविडेंस को कलेक्ट किया, सीजर किया, आपके पास एविडेंस आया, तो या उसी टाइम में आपको इमेजिंग क्रिएट करना हो सकता है, या आपने हैश वैल्यू कैलकुलेट करके रख लिया है कहीं पर, ठीक है। अब आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, उस डिवाइस पे फोरेंसिक्स एनालिसिस करना है, तो आप डायरेक्टली आप करने जाओगे अपने कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करके, जैसे कि हार्ड डिस्क है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो सकती हैं और डेटा जो है टेम्पर हो सकता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने बस एक बैकस्लैश को रिमूव किया था, टोटल हैश वैल्यू ही, डेटा इंटीग्रिटी ही चेंज हो गई थी। तो उसी से हम लोग जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट ब्लॉगर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं जो हमने साइबर सेल में यूज किया हुआ है इसका। आप ये इमेज देख सकते हो, एक मिनट। हाँ, तो ये देख सकते हैं बेसिकली हमने साइबर सेल में यूज किया हुआ था। तो किस तरीके से ये राइट ब्लॉगर का यूज किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें राइट ब्लॉगर क्या होता है कि आप डायरेक्टली ये डिवाइस, ये देख सकते हैं, ये क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क से अगर हमें कोई भी डेटा को रीड करना है, एनालिसिस करना है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी पेन ड्राइव हो, या फिर हार्ड डिस्क हो, या एसएसडी हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करने जाते हो कि आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देते हो लैपटॉप से या कंप्यूटर सिस्टम से, या फिर आप कॉपी करेंगे, कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या एविडेंस है,
तो आप उसे क्या करते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, उसे कॉपी करने लगते हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि हो सकता है आपसे गलती से डेटा मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, वो एविडेंस में थोड़ा सा भी चेंजेस होती हैं, तो वो क्या करता है, आपका डेटा इंटीग्रिटी चेंज होता है, हैश वैल्यू चेंज हो जाता है। फिर आप ये कोर्ट में पेश करोगे, वहां पर कोर्ट में चेकसम से अगर मैच करती है आपका ये हैश वैल्यू, डेटा इंटीग्रिटी मैच करती है, हैश वैल्यू मैच करती है, तो मैच नहीं करेगा तो ये डेटा टेम्पर हो चुका है। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइस में आपने चेंजेस हो गया, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग राइट ब्लॉकर का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये देख सकते हैं किस तरीके से इसका यूज होता है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें डायरेक्टली डिवाइस जो है पहले इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करोगे। आपको यहाँ देख सकते हैं ये राइट ब्लॉगर है, और इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करोगे तो आप इसके साथ एक और यूएसबी जो है केबल होती हैं, तो उनको आपको कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये हार्ड डिस्क जो है, इसके ये डीवीआर के हार्ड डिस्क था, सीसीटीवी कैमरा के हार्ड डिस्क को हम लोग ने फॉरेंसिक्स कर रहे थे, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एविडेंस को एनालिसिस कर रहे थे, तो डायरेक्टली हमने नहीं कनेक्ट किया था इसके कंप्यूटर के साथ। ये राइट ब्लॉगर है जो कि आपको साइबर सेल, साइबर लॉ इन्फोर्समेंट के पास ये रहती है, जिनकी प्राइस जो है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 8 लाख इस तरह के रहती है राइट ब्लॉगर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये हार्ड डिस्क जो है डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये पोर्ट रहती है इसके, यहाँ पर आप देखेंगे इसे कनेक्ट कर दिया हमने, और इसे कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ एक ब्लू केबल है यहाँ से, इसके साथ हमने कंप्यूटर को कनेक्ट किया। अब हम इस डिवाइस, इस हार्ड डिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं, अ, देख सकते हैं सारे एविडेंसेस को। और यहाँ पर इससे बेनिफिट ये है कि हमारा जो है एविडेंस जो है अल्टर्ड नहीं होगा, टेम्पर्ड नहीं होगा, वो मॉडिफाइड नहीं होगा, डेटा इंटीग्रिटी चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर राइट ब्लॉकर का यूज करते हैं। तो राइट ब्लॉकर कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली आपको हमने बताया कि राइट ब्लॉकर बाय डिफॉल्ट आपको CSI लिनक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो काम करता है, और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं राइट ब्लॉगर का। बेसिकली हार्डवेयर के बारे में अभी हमने आपको बताया क्या होता है हार्डवेयर, किस तरीके से वो दिखता है, आप देख सकते हो इसका हमने किस तरीके से यूज किया हुआ था। ये आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, हार्डवेयर बेस्ड राइट ब्लॉकर्स होते हैं, दीज आर फिजिकल डिवाइसेस, ये फिजिकल होते हैं हार्डवेयर बेस्ड, दैट सिट बिटवीन द फोरेंसिक वर्क स्टेशन एंड द टारगेट स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि HDD है, या SSD है, या USB ड्राइव है, तो इस तरीके से कनेक्ट करके हम यूज करते हैं। ठीक है, they use built-in firmware to prevent write ऑपरेशन जो है को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे ये राइट ब्लॉगर का हार्डवेयर का एग्जांपल है, जो कि आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती हैं राइट ब्लॉगर, जो कि प्रिवेंट करता है डेटा मॉडिफिकेशन हो गया, डेटा इंटीग्रिटी को टेम्पर होने से। ठीक है, दीज आर सॉफ्टवेयर। ओके, तो बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड भी राइट ब्लॉकर होती हैं। जैसे दीज आर सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इन्फोर्स वाइल प्रोटेक्शन एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट भी रहती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं कि डेटा टेम्पर ना हो, मॉडिफाई ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर बेस्ड जो हमने यूज किया हुआ था, मतलब यहाँ देख सकते हैं फिजिकली हमने किस तरीके से राइट ब्लॉकर का यूज किया, जो कि अगर हम किसी भी, अब इसका हैश वैल्यू भी अगर निकाल लिए हैं, यहाँ पर निकाले हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं हमने FSL, या फिर हमने कोर्ट में पेश कर दिया है कि इसका हैश वैल्यू ये है एविडेंस का। तो अब इसके बाद हम ये एक्सेस करना चाहते हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो हम राइट ब्लॉगर में कनेक्ट करेंगे, और इसके साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, ताकि ये जो है, जो भी इसके अंदर एविडेंसेस होंगे, जो फाइल्स होंगे, तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन कर सके विदाउट टेम्परिंग द डेटा, डेटा टेम्पर्ड नहीं होगा। ठीक है, इस केस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम सॉफ्टवेयर बेस्ड की बात करें, सॉफ्टवेयर जो है क्या होता है, सॉफ्टवेयर हम देखेंगे अभी किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ राइट ब्लॉकर वर्क किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं।
द फोरेंसिक्स एग्जामिनर कनेक्ट द सस्पेक्ट स्टोरेज डिवाइस। जो सस्पेक्ट का, जैसे कि आपको हमने बताया कि स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क है, एचडीडी है या एसएसडी है या यूएसबी है, टू द राइट ब्लॉगर के साथ जो है कनेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, पहले क्या किए, ये जो सस्पेक्ट का जो हार्ड डिस्क है, इसका हमने कनेक्ट किया राइट ब्लॉगर से। अब राइट ब्लॉगर का जो है, यहाँ पर आप देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे द राइट ब्लॉगर इज द कनेक्टेड टू द फोरेंसिक वर्क स्टेशन विया यूएसबी। अब यूएसबी केबल के साथ जो है कनेक्ट करेंगे, या साटा केबल के साथ, और अदर इंटरफेसेस, जो इंटरफेसेस दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको कनेक्ट करना है हमारे पीसी के साथ, जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। अब जो है प्रिवेंट एक्सीडेंटल और मेलिशियस डेटा मॉडिफिकेशन, अब कनेक्ट करके हम एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को, जो भी उसके अंदर एविडेंस है, तो ये हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है उससे कि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन ना हो। या फिर कैपेबिलिटी विथ मल्टीपल स्टोरेज इंटरफेस, जो कि यूएसबी है, इसमें काफी सारे कैपेबिलिटी है मल्टीपल स्टोरेज फंक्शन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आप देखोगे, देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एडेप्टर है राइट ब्लॉगर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टर्स हैं। नॉट ओनली हार्ड डिस्क को आप ये कर सकते हो, रीड कर सकते हो राइट ब्लॉगर का। यहाँ पर अगर आपका रैम है, एक कंप्यूटर सिस्टम का रैम है, या फिर आपका मैक ओएस का ये है रैम है, तो वहां पर भी वो चीजें आप निकाल के यहाँ पर एडेप्टर के साथ कनेक्ट करके, राइट ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करके उसे रीड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसका बॉक्स ही आता है पूरा, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर सारे एडेप्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको केबल्स देखने को मिलेंगे, जो कि हम कनेक्ट करके इसे रीड कर सकते हैं। ओके, अब बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि राइट ब्लॉगर का सीएसआई लिनक्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको हमने सीएसआई लिनक्स के बारे में बताया, ये कि एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आप फोरेंसिक से रिलेटेड टूल्स को वहां पर यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स टूल्स को। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज करने के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स में ओपन करना होगा, तो या वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल कर लिए तो उसके अंदर जो है आप सी एस आई लिनक्स आप यूज कर सकते हैं। हमने आपको ऑलरेडी आपको लैब सेटअप में बता रखा है, वहां पर आप, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर वहां पर देख के एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी एस आई लिनक्स ऑलरेडी मेरा रनिंग है, ओपन है। अगर आपका ओपन नहीं होगा तो यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आता है, इस पे आपको ग्रीन कलर का एरो पे आपको ये कर देना है, करो यहाँ पर, इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने को मिल रहा है, इंटर का पासवर्ड। तो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है CSI, और इसे करते हैं इंटर, ठीक है। और इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये ओपन हो चुका है। मैं इसे फुल स्क्रीन मोड में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बेस्ड राइट ब्लॉगर को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सीएसआई लिनक्स में। क्योंकि सीएसआई लिनक्स में आप देखोगे काफी सारे फोरेंसिक्स टूल किट आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं फोरेंसिक्स के। पूरा फोरेंसिक्स इन्वायरमेंट है, और काफी सारे यहाँ पर आपको वो चीजें देखने को मिलता है। वन ऑफ द राइट ब्लॉगर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CSI राइट ब्लॉकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से हमें पॉपअप शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे टर्न टर्न राइट ब्लॉगर ऑन फॉर न्यू डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर अभी ऑफ है, इसका मतलब देख सकते हैं, वेलकम टू द CSI लिनक्स राइट ब्लॉगर application allows you to write block a new external drives by clocking on the turn right blogger on। ये बोल रहा है कि ये राइट ब्लॉगर ये है, एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे कि अभी कलर क्या है इसका, रेड है, द रेड कलर इज ड्राइव दैट नॉट राइट ब्लॉगर, मतलब अभी रेड है तो इसका मतलब ऑन नहीं है राइट ब्लॉगर। अगर आप अभी कोई भी ड्राइव आप कनेक्ट करते हो, अगर आप अभी रेड है, तो उस ड्राइव में मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका डेटा इंटीग्रिटी चेंज हो सकता है, उसका हैश वैल्यू चेंज हो सकती है, वो मॉडिफाइड हो सकता है, वो टेम्पर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड राइट ब्लॉगर जो है ओपन हो जाएगा। मतलब आप उसके अंदर, आपका एविडेंस के अंदर टेम्पर नहीं हो सकता, आप उसे एनालिसिस कर सकते हो। ये चीजें आपको ये बता रही है, ठीक है।
राइट ब्लॉगर इज नाउ ऑफ, यहाँ पर अभी ऑफ बता रहा है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, टर्न राइट ब्लॉगर ऑन। देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर दिया बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा राइट ब्लॉकर जो है ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोई भी अब एक्सटर्नल डिवाइस जो कनेक्ट करेंगे जिसका हैश वैल्यू कैलकुलेट कर चुका होगा, जिसका डेटा इंटीग्रिटी वहां पर ले लिया गया है, हैश वैल्यू हैश फंक्शन से हैश वैल्यू निकाला जा चुका है। अब इसी भी हम एविडेंस के रूप में यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसमें हमारा डेटा टेम्पर नहीं होगा, उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें CSI लिनक्स में इस तरीके का टूल्स है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, ये आप चीजें देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हार्ड आप ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो या हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ कट। ओके। अब बेसिकली हम ये देखेंगे राइट राइट ब्लॉगर जो है, हमने ये देखा राइट ब्लॉगर का क्या एडवांटेजेस है और कैसे यूज होते हैं। अब ये देखेंगे कि देख सकते हैं द राइट ब्लॉगर लॉग्स एनी रीड अटेम्प्ट्स एंड प्रिवेंट एनी राइट कमांड, किसी भी तरह का कमांड जो है उसे प्रिवेंट करता है, कोई मॉडिफिकेशन है। द इन्वेस्टिगेटर कैन व्यू, हम लोग देख सकते हैं एंड कॉपी कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू द ओरिजिनल एविडेंस। जैसा कि हमने बताया कि पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको बताया कि एक बैक स्लैश को रिमूव करने से मेरा पूरा डेटा इंटीग्रिटी ही चेंज हो गया था, हैश वैल्यू ही चेंज हो गया था MD5 का जो हमने आपको दिखाया था। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं द इन्वेस्टिगेटर कैन व्यू, हम लोग देख सकते हैं। और अगर आप उसे चेक कर रहे हो यूजिंग राइट ब्लॉगर के जरिए, तो आपका वहां मॉडिफिकेशन होने का चांसेस काफी कम है, वहां पर होंगी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ओरिजिनल एविडेंस को भी आप डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। द राइट ब्लॉगर लॉग्स एनी रीड अटेम्प्ट्स एंड प्रिवेंट एनी राइट कमांड। तो राइट ब्लॉगर लॉग्स जो है रीड अटेम्प्ट कर सकते हैं, और किसी भी कमांड जो है वहां पर अगर गलती से आप मॉडिफाइड करना भी चाहोगे ना राइट ब्लॉगर का यूज करके, तो वहां पर मॉडिफाई होगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से वो राइट ब्लॉगर काम करता है। हमने आपको बताया राइट ब्लॉगर क्या है, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहले के लिमिटेशंस ये है कि कैन बी एक्सपेंसिव कंपेयर टू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। जैसा कि आपको हमने बताया अभी कि राइट ब्लॉगर जो हार्डवेयर बेस्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर जो है ये काफी एक्सपेंसिव होता है, 8 लाख टू 10 लाख के अप्रोक्स होता है। जो कि आप लॉ इन्फोर्समेंट में काफी सारे साइबर सेल्स में ये चीजें रहती हैं। साइबर पुलिस लाइन में यहाँ पर ये चीजें रखती है, पुलिस स्टेशन में आप देखने को मिलेगा आपको ये, साइबर पुलिस स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये साइबर लॉ इन्फोर्समेंट सब ये सारे राइट ब्लॉगर ये रखती हैं। ठीक है। अब मे नॉट सपोर्ट न्यूअर और लेस कॉमन स्टोरेज डिवाइस, कुछ कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। सम इनक्रिप्टेड ड्राइव मे नॉट बी एक्सेसिबल थ्रू द राइट ब्रोकर, कुछ कुछ इनक्रिप्टेड भी होते हैं ड्राइव्स जो कि राइट ब्रोकर उसे रीड नहीं कर पाता है। तो ये कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको हमने बताया। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इमेजिंग क्या होता है। आपको हमने बताया कि इमेजिंग क्या है, उसको बिट बाय बिट किस तरीके से कॉपी किए जाते हैं, क्या इमेजिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम देखते हैं अभी। ठीक है। हमने इमेजिंग के बारे में कल आपको बताया थ्योरेटिकल किस तरीके से इमेजिंग होते हैं। इमेजिंग क्या करता है, बिट बाय बिट कॉपी करता है। और ये हम अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इमेजिंग क्या होता है। जैसे कि आपको कभी साइबर फोरेंसिक्स के केसेस आपको आते हैं, कोई एविडेंस मिलता है, जैसे आपके पास फोन है या फिर कोई गूगल ड्राइव है या कोई हार्ड डिस्क है, आपके पास आता है। आपको आने के बाद आप उसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इमेजिंग इमेज क्रिएट करना है। वहां पर आप देखें, आपको जो आपका लीगल सीजरिंग प्रोसेस है, जो आपका एविडेंस कलेक्ट करने का प्रोसेस है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस डिवाइस का इमेज क्रिएट कर लेना है। इमेज क्रिएट करने का क्या बेनिफिट्स है, हमने आपको बताया कि आप मल्टीपल आयु होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसे एक्सेस करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग द ओरिजिनल एविडेंस डिवाइस का यूज किए हुए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली मैं इमेजिंग का यूज करने के लिए एफटीके इमेजर का यूज कर रहा हूँ, जो कि काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट साइबर पुलिस में काफी यूज किए जाते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एफटीके इमेजर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको सॉफ्टवेयर भी आपको मिल गए होंगे और आपको ग्रुप में भी ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। देख सकते हैं एफटीके इमेजर, यहाँ पर आप देखिए आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफटीके इमेजर जो है ओपन हो चुका है हमारा। अब इसे किस तरीके से एक्सेस करना है और किस तरीके से यूज करना है, ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए एक्सेस डेटा एफटीके इमेजर ओपन हो चुका है। अब हम किसी भी ड्राइव का एक इमेज क्रिएट करेंगे, एक ड्राइव में एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको। हम उसका इमेज किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं वो चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एचडी कार्ड में कनेक्ट कर देता हूँ अपने पीसी के साथ। ठीक है, एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पर आप देखें दिस पीसी पे हम जा रहे हैं। ठीक है, इससे मैं सी एस आई लिनक्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ड्राइव को हमने, और जिस पीसी पे हम गया यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव जो है 6.69 जीबी जो है फ्री है, मतलब 8 जीबी का ये पेन ड्राइव है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसबी ड्राइव डी। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसका इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज बिट बाय बिट कॉपी किस तरीके से किए जाते हैं, इमेजिंग किसे क्रिएट किया जाता है, ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे ये फाइल हैं। ठीक है, हम्म हम्म अब हम एफटीके इमेजर को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एफटीके इमेजर में बेसिकली यहाँ पर आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखें फाइल पे जाने पे यहाँ पर देख सकते हैं ऐड एविडेंस आइटम, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले इमेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट डिस्क इमेज, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारा, फिजिकल ड्राइव, लॉजिकल ड्राइव, इमेज फाइल, कंटेंट ऑफ ए फोल्डर, और एक फेरिनिको डिवाइस मल्टीपल या सीडी या डीवीडी। देखिए फिजिकल ड्राइव क्या होता है ये आपको हमने बताया, कल बताया था। यहाँ पर आप देखिए मैं फिजिकल इमेजिंग में क्या होता है कि इट कैन copies the entire storage including deleted and hidden files also। फिजिकली अगर आप फिजिकल वाला ऑप्शन आप चूज करते हो तो वो क्या करता है कि जितने अगर डिलीटेड भी है कोई पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में कोई भी डिलीटेड भी है, वो परमानेंटली डिलीट भी कर दिया है, तब भी वो क्या करेगा, वो फुल्ली स्कैन करता है। ठीक है, जो कि पूरा कॉपी करता है एंटायर स्टोरेज डिवाइस इंक्लूडिंग डिलीटेड। अब कोई डिलीटेड है या फिर कोई हिडन फाइल है उस ड्राइव के अंदर, वो भी आपको स्कैन करके उसका क्रिएट कर सकता है। यूज व्हेन फुल डिस्क रिकवरी इज नीडेड, यूज किया जाता है जब फुल डिस्क रिकवरी नीड होता है। लॉजिकल में क्या होता है कि कॉपीज ओनली एक्टिव एंड फोल्डर एक्सक्लूडिंग डिलीटेड और हिडन फाइल। ये हिडन और डिलीटेड लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल इमेजिंग में आपका कोई डिलीटेड और हिडन फाइल को नहीं वो सर्च करता है। ठीक है, वो आपको वही फाइल को रिकवर करेगा, एक्सेस करेगा जो कि अवेलेबल है ड्राइव में। ठीक है, वो हिडन या डिलीटेड कोई तरह का फाइल को नहीं एक्सेस करेगा। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है, आपके केस सिनेरियो पे। ठीक है, यहाँ पर मैं फिजिकली ही ले रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर आपको ड्राइव सेलेक्ट करने आ रहा है। ठीक है, मैं इंटरनल नहीं, यहाँ पर 8 जीबी का जो था मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे करने के बाद देख सकते हैं इमेज डेस्टिनेशन आ रहा है, कहाँ पर आप इमेज रखना चाह रहे हो, रॉ डीडी फोल्डर। ठीक है, केस नंबर यहाँ पर दे सकते हैं कोई भी, अभी मैं रैंडम दे रहा हूँ 324। ओके, मैं यहाँ पर रैंडम एविडेंस नंबर 556, मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर चूज कर रहा हूँ बेसिकली आपको एग्जांपल दिखाने के लिए किस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, यूजिंग डिस्क्रिप्शन साइबर फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर नोट्स में ऐसे एज इट इज उसे छोड़ देते हैं, या ओके मैं लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, अब मेरा जो इमेज क्रिएट होगा वो डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपको एक डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर
डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। डेस्कटॉप नहीं तो गैलरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या डेस्कटॉप पे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। अब इमेज फाइल नेम, अब मैं इमेज फाइल नेम क्या दूंगा डेस्कटॉप, ये इमेज फाइल नेम मैं दे देता हूँ साइबर फॉरेंसिक 89। ठीक है, ये हम इमेज फाइल नेम दे देते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, इसे कर देता हूँ मैं फिनिश, और इसे करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं स्टार्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर टाइम लेगा, जो कि हमारा क्या कर रहा है, ये इमेज को क्रिएट कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बता रहा है आपको क्रिएटिंग इमेज। तो इसे 100% यहाँ पर आपको होने देगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे उसका, क्योंकि आपको ये चीजें दिखाएंगे किस तरीके से फोरेंसिक्स इमेज क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि आपको कहीं भी आप साइबर में जाते हो, साइबर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट में आपको एविडेंस आती है, आपके पास कोई भी तरह का ड्राइव आता है, ये पेन ड्राइव आता है या हार्ड डिस्क आता है, एसएसडी आता है, किसी भी तरह का एविडेंस आती है, तो आपको बिट बाय बिट कॉपी करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एज इट इज जितनी भी चीजें होंगी वहां पर, वो एज इट इज आपको एक इमेज क्रिएट कर देगा। आप उस इमेज को ही हम डायरेक्टली इस पे लोड करके उसे रीड करके एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि एक हम पेन ड्राइव कनेक्ट करने की कर देते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अब हम एक इमेज क्रिएट कर लिया हमने किसी पेन ड्राइव का या एविडेंस का, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उस इमेज को मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर को हम शेयर कर सकते हैं, जो उस केस को देख रहे हैं या फिर आप चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इमेज क्रिएट नहीं करते हो, तो अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप मल्टीपल जो है इन्वेस्टिगेटर उस चीज को ये कर सके, क्योंकि आपको वर्ड ड्राइव बार बार सबको देना होगा। ठीक है, वो डिस्क देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि आपने हैश वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, उसका डेटा इंटीग्रिटी आपने हैश वैल्यू नोट किया हुआ है, तो किसी न किसी ऑफिसर से अगर गलती से उसमें कुछ भी डेटा टेम्पर्ड हुए, तो उसका आपका जितने भी होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो एविडेंस नहीं लिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए है साइबर फोरेंसिक्स का सब एक तरह से बोल सकते हैं स्टेप जो होता है क्रिएटिंग इमेज, किसी भी ड्राइव का आपको फोरेंसिक्स इमेज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें बिट बाय बिट कॉपी करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे ताकि ये टोटल कॉपी कर लेगा, और उसके बाद हम इसे देख सकते हैं किस तरीके से इसको कॉपी करने के बाद जो है इसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम जो ऑटोप्सी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोप्सी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ऑटोप्सी क्या करता है कि वो एक फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं आपको ऑटोप्सी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी क्या होता है कि इसका यूज करने वाले, ऑटोप्सी इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म फोरेंसिक सर्च फॉर कंप्यूटर स्टोरेज वॉल्यूम्स इट मेंटेन्ड बाय बेसिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। तो बेसिकली क्या है, साइबर फोरेंसिक्स में ऑटोप्सी का काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपके पास जो है आपके पास कोई एविडेंस आया, जैसे कि आपको हमने पेन ड्राइव का एग्जांपल दिया, पेन ड्राइव है या फिर फोन आया है, उसमें काफी सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें काफी डिलीटेड फाइल्स भी हो सकती हैं। तो ऑटोप्सी सॉफ्टवेयर का यूज करके, टूल्स का यूज करके हम लोग उसका डिलीटेड फाइल को भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीटेड एविडेंस को भी हम लोग उसे रिकवर कर सकते हैं और कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी एविडेंस को आपने कलेक्ट किया, एक पेन ड्राइव को लिया, एक फोन को कलेक्ट किया है, आपको ये तो नहीं पता, आपको ये डायरेक्ट एक फोन मिला है। अब आपको कैटेगराइज, जब आपको इमेज करना है, इमेज चेक करना है कि सिर्फ इमेज का कैटेगरी हो, एक वीडियोस का कैटेगरी हो, इसका जियो लोकेशन का कैटेगरी हो, या उसका ईमेल है, ईमेल एड्रेस यूज किया हुआ है, तो एक बस ईमेल एड्रेस का एक कैटेगरी हो। कैटेगराइज भी ये चीजें करता है कि आप, ताकि आप उस इन्वेस्टिगेशन में उसका डीपली स्कैन कर सकें उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको ऑटोप्सी में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका हम देखते हैं ये इसका प्रोग्रेस कब कहाँ तक है। ठीक है, ये थोड़ी देर टाइम लेगा, तब तक हम इसका ऑटोप्सी का डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ऑटोप्सी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको
टूल किट पेन ड्राइव में भी मिल गया होगा, और ये आपको ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें ये खास बात है कि आप CSI लिनक्स में भी ये बाय डिफॉल्ट है, और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स यूज कर रहे हो, या काली लिनक्स यूज कर रहे हो, तो ये ऑटोप्सी आपको वहां पर भी मिलेगा, जो कि डिजिटल फोरेंसिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये सॉफ्टवेयर है, जो कि काफी सारे लॉ इन्फोर्समेंट यूज करते हैं ये सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड फॉर 64 बिट पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, हमने इंस्टॉल कर लिया। जैसे डाउनलोड होगा आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये। डायरेक्टली आपको डबल क्लिक करना है, और इंस्टॉल इसे कर लेना है। इंस्टॉलेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोप्सी आपको सर्च करना है, ठीक है। ऑटोप्सी सर्च करने के बाद जो है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोप्सी भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ऑटोप्सी में क्या ऑप्शन आ रहा है कि क्रिएट न्यू केस, ओपन रिसेंट केस, ओपन केस। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं ओपन न्यू केस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, न्यू केस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप बता रहा है कि केस का नेम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो भी केस है, जैसे कि मैं साइबर 45 यहाँ पर रख देता हूँ जनरली। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नंबर 256। मैं रैंडम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई नोट्स में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, इसे फिनिश कर देते हैं। और ये एक डेटाबेस जो है उस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देगा। और वो आप जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मैपिंग करोगे, जो भी चीजें यहाँ पर आप कलेक्ट करोगे, वो सारी फोल्डर्स के अंदर वहां पर स्टोर्ड हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस को वो सेटअप कर रहा है बेसिकली। यहाँ पर आप देखेंगे, ये ऑटोप्सी का ये इस तरीके से ये ओपन होता है। सेम किस तरीके से एनालिसिस करता है ये चीजें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर होस्ट को सेलेक्ट करने के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FTK इमेजर थोड़ा टाइम ले रहा है, तो तब तक हम इसे भी प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्रिएट ए न्यू होस्ट नेम बेस्ड ऑन है डेटा सोर्स नेम। तो इसे नेक्स्ट पे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेम जैसा कि आपको हमने वहां पर बताया था। आप लोकल डिस्क सेलेक्ट करना चाहते हैं, या लॉजिकल डिस्क सेलेक्ट फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, या अनलोकेटेड स्पेस इमेज फाइल यूज करना चाहते हैं, या ऑटोप्सी लॉजिकल इमेजर रिजल्ट। तो यहाँ पर भी आपको ये चीजें बता रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो। जैसा कि आपको को हमने लॉजिकल के बारे में बताया, क्या होता है लोकल डिस्क में, आपको क्या बताया कि ओवरऑल वो डिलीटेड फाइल को भी रिकवर करता है। लेकिन आपने लॉजिकल अगर सेलेक्ट करते हो तो वो डिलीटेड नहीं, जो अवेलेबल है ओनली उसी को एक्सेस करके वो आपको देता है, उसी को एनालिसिस करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं हम इससे पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हम FTK का चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FTK का इतना प्रोग्रेस हो चुका है। हम्म, और ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि एक ही पेन ड्राइव पे हम दो दो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इमेजिंग क्रिएट कर रहा है ना। तो टॉपसी में भी वो चीजें नहीं लेंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं, इसका रिजल्ट किस तरीके से ये चीजें काम करता है। 7 4 6 89, जो कि डेस्कटॉप पे वो डेस्टिनेशन में सेव हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, फिर हम ऑटोप्सी के बारे में देखेंगे। देख सकते हैं बेसिकली ये इमेज जो है क्रिएट कर दिया है, और ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई करके हमारा सक्सेसफुल जो है अ, एक हमारा जिप फाइल में इमेज क्रिएट कर देगा, जो कि नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं साइबर फोरेंसिक्स 89.001, ये एक जिप फाइल में क्रिएट कर देगा। और उसको किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिंग क्रिएट करना मतलब बिट बाय बिट आपने क्लोन कर दिया उस पेन ड्राइव का।
जो भी आपका ड्राइव है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसे हम प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देखेंगे किस किस तरीके से आप लोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे 100% होने देते हैं, और फिर इसके बाद इसको लोड करेंगे वापस में, और लोड करके हम ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आप डिलीटेड भी, अब जितने भी फाइल्स वहां पर आपको दिखेंगे, चाहे वो पार्टीशन में वो बटा हुआ हुआ है, तो वो भी चेक कर सकते, देख सकते हैं। एफटीके इमेजर में आपको हैश वैल्यू भी कैलकुलेट करके यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हो। MD5 का यहाँ पर हैश वैल्यू यहाँ पर आप बता रहा है, कंप्यूटेड हैश, रिपोर्टेड हैश, ठीक है। वेरीफाई रिजल्ट मैच कर रहा है। SHA 1 यहाँ पर ये करके दिया है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ अब क्लोज, क्लोज कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस USB ड्राइव को मैं कर देता हूँ इजेक्ट, ठीक है। इजेक्ट करने के बाद देखेंगे, आ, यहाँ पर आप देखेंगे फाइल में पे जाता हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे क्रिएट डिस्क इमेज पे जाते हैं, ठीक है। अब वापस देखेंगे क्रिएट डिस्क इमेज पे जाने के बाद जो है, हमें क्या करना है, इमेज फाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने इमेज क्रिएट कर लिया है, ठीक है, वो ड्राइव का भी जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो डेस्टिनेशन देना है, कहाँ पर हमने इमेज को ये क्रिएट किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो है डेस्कटॉप में साइबर साइबर नेम से था, साइबर फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, देख सकते हैं यहाँ पर साइबर फोरेंसिक्स 89.001 ये था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.46 GB का है, और इसे हम ओपन कर लेंगे, ये हमारा इमेज है, ठीक है। और इसे करता हूं मैं फिनिश। फिनिश करने के बाद देख सकते हैं, इसे करते हैं कैंसिल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर लोड हो जाएगा। फाइल, एड एविडेंस आइटम, इमेज फाइल पे आपको जाना है, ठीक है। 1 मिनट, इमेज फाइल पे ब्राउज करना है। ब्राउज करने में साइबर फोरेंसिक्स जो हमारा यहाँ था, हाँ, ऐड एविडेंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर फ्रीज करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ऐड एविडेंस आइटम पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए अभी मेरा कोई पेन ड्राइव कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमने वो इमेजिंग क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिट बाय बिट ये कॉपी करके हमारा उस फाइल का एक कॉपी बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको फर्दर एनालिसिस आप कर सकते हो, देख सकते हैं जितने फाइल्स वहां थे वो सारे फाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप इसे पूरा यहाँ पर आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं। आपको जो भी फाइल है इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं, एक्सपोर्ट फाइल हैश लिस्ट, तो ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे डेस्कटॉप पे मैं रख देता हूँ हैश ऑफ साइबर फोरेंसिक, साइबर हैश ऑफ साइबर फोरेंसिक्स, ठीक है। और इसे करते हैं इंटर। मैं पिक्चर में सेव कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्चर पे वो फाइल जो है सेव हो गया है हैश ऑफ साइबर फोरेंसिक्स के नेम पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका हैश वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको हमने बताया, ये हमारा हार्ड डिस्क जो भी हमारा एक पर्टिकुलर हमने अभी सेलेक्ट किया PPT प्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। MD5 का जो हैश वैल्यू यहाँ पर है पर्टिकुलर ये का, ये कैलकुलेट करके दे दिया। SHA 1 है, वो भी आपको दे दिया, और ये फाइल नेम क्या है वो भी आपको ये चीजें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये तो हैश वैल्यू हो गया। अब इसे एनालिसिस करने के लिए आप जो है यहाँ पर फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, और ये आप शेयर कर सकते हैं जो भी IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो भी इस केस को हैंडल कर रहा है, रीड करना चाहता है, एनालिसिस करना चाहता है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप फिजिकली कोई आप, अब हमें क्या होगा, हमें उस पेन ड्राइव का अब जरूरत नहीं है। अब हमारा जो भी एविडेंस है ये है जो कि बिट बाय बिट कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी तरह का यहाँ पर डिलीटेड भी होगा ना, वो भी चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी फाइल यहाँ पर थी
तो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली क्या करना होगा, पहले तो आप इमेज क्रिएट करने के लिए क्रिएट डिस्क इमेज पे क्लिक करना है, वहां से आप कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करने के बाद इमेज आपने क्रिएट कर लिया है तो आपको ऐड एविडेंस आइटम पे करना है। आप एविडेंस को यहाँ पर ऐड करके उसे रीड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली आप रीड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव हो गया। अब मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट हम पेन ड्राइव से ही एविडेंस को रीड करें, तो यहाँ ऐड एविडेंस आइटम पे करेंगे, फिजिकल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने ड्राइव को यहाँ पर नहीं कनेक्ट किया हुआ है पीसी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से एफटीके इमेजर वर्क करता है, ये एफटीके इमेजर का था। और हमने ऑटोप्सी की बात करें, मैं इसे कट कर देता हूँ। आपको ये ट्राई करना है खुद से। आप इसे ट्राई करोगे खुद से, कोई भी तरह का एरर आता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, चाहे इंडिविजुअली भी आप पूछ सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे मैं कट कर देता हूँ, एफटीके इमेजर को। अब बेसिकली हम ऑटोप्सी की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोप्सी में अब मैं डिवाइस ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ वापस कंप्यूटर सिस्टम से। आप देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव डी कनेक्टेड हो चुका है। अब बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पर, ऑटोप्सी में यहाँ पर केस पे क्लिक करेंगे, न्यू केस पे सेलेक्ट करोगे, वही सेम एज इट इज आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। केस का नाम जैसे मैं कुछ भी रख देता हूँ रैंडम साइबर। देख सकते हैं यही फाइल है ड्राइव के अंदर। केस का नाम रख देते हैं साइबर 56, ठीक है। पिक्चर्स के अंदर सेव होगा। नेक्स्ट करते हैं, नंबर 345, ओके, फिनिश। तो ये क्या करेगा, वो एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा वहां पर। यहाँ पर आप देखेंगे उस फोल्डर के अंदर। अब ये कर रहा है कि जनरेट ए न्यू होस्ट नेम बेस्ड ऑन द डेटा सोर्स नेम। एक नया होस्ट नेम हमें जनरेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वो चीजें पूछ रहा है, लॉजिक लोकल करना चाह रहे हैं या लॉजिकल फाइल्स को करना चाह रहे हैं, या फिर जो आपके पास कोई स्पेसिफाइड जो है इमेज फाइल है तो उसको करना चाहते हैं। बेसिकली मैं यहाँ लोकल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको हमने बताया क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है लोकल का मतलब फुल्ली स्कैन करने जा रहे हैं इंक्लूडिंग डिलीटेड फाइल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइस को सेलेक्ट, ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव डी है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। टाइम जोन यहाँ पर सेट है, इसे नेक्स्ट कर देते हैं। इग्नोर ऑर्फेन फाइल इन ए फैट फाइल एलोकेशन टेबल को इग्नोर करेगा, तो ये फास्ट सर्च करेगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको डेटा रिकवरी में डिटेल में बताऊंगा फैट का फाइल एलोकेशन टेबल। जो कि क्या होता है कि फाइल एलोकेशन जो होता है, कोई भी चीजें आप डिलीट करते हो ना, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है पहले, जब तक उसके ओपन वो सिर्फ मार्क हो जाता है कि आपने डिलीट किया है, जब तक उस पे डेटा ओवरराइट नहीं होता है तो वो डिलीटेड नहीं होती है परमानेंटली। वही चीजें हैं कि अगर आप फैट का यूज नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, फास्ट सर्च करेगा। तो यहाँ पर मैं इस केस में कर देता हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी केस को डीपली सर्च कर रहे हो तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप करने के बाद यहाँ पर आपको सेट करना है कि कौन सा, देख सकते हैं आपका जो भी है, जैसे फोन फोरेंसिक्स करने जा रहे हो या फिर कोई ड्राइव्स को पे फोरेंसिक्स करने जा रहे हो, ऑटोप्सी का यूज करने जा रहे हो, तो वो किस तरीके से कैटेगराइज करेगा आपके फाइल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रिसेंट एक्टिविटी हुई है तो उसको कैटेगराइज करेगा, हैश लुकअप करेगा, फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन हो गया, एम्बेडेड फाइल एक्सट्रैक्टर हो गया, या पिक्चर एनालाइजर हो गया। देख सकते हैं इस तरीके से वो कैटेगराइज कर देगा, बांट देगा। एंड्रॉइड एनालाइजर हो गया, देख सकते हैं कोई तरह का आईओएस एनालाइजर है, इस तरीके से है। फोटो को एनालिसिस करेगा, कोई कीवर्ड है स्पेसिफिक उसको एनालाइज करेगा, कोई ईमेल है तो उसको डिवाइड करेगा। तो वो डिपेंड करता है आप कैटेगराइज करना चाहते हो ताकि आप एविडेंस में आपको आसानी हो, इजी हो एविडेंस को ये करने में, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने में ये थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ पर आप देखिए टाइम नहीं लिया क्योंकि हमने फैट का यूज नहीं किया, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ ओके, और इसे करते हैं फिनिश। अब फिनिश करने के बाद इस ड्राइव का आप देख सकते हो जो हमने आपको बताया था, इस तरीके से आपको कैटेगराइज कर दिया है। क्योंकि हमारा अभी इस नया ड्राइव है तो इसमें कोई खास चीजें हैं नहीं, जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ कैटेगराइज करके आप इसे इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से ले सकते हैं। देख सकते हैं ऑर्फेन फाइल जीरो, क्योंकि हमने फैट का यूज नहीं किया। फाइल एलोकेशन टेबल वो क्या करता है कि आपका डिलीटेड चीजें को भी स्कैन करती है, डीपली स्कैन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें
अनएलोकेटेड चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन फोर, इस तरीके से वो चीजें आपको देखने को मिल रहा है। करंट फोल्डर, अब फाइल्स को आप यहाँ से व्यू कर सकते हो एक्सटेंशन से। कोई तरह का इमेज फाइल है तो यहाँ पर इमेज फाइल को ये कर सकते हैं। कोई एचईफ फाइल है तो एचईफ फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंडर 3s1 का जो रार फाइल है वहां पर था, तो ये कैटेगराइज कर दिया है कि आपका इमेज है तो इमेज में आ गया। अगर आपका कोई तरह का डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारा एक डॉक्यूमेंट था, प्रेजेंटेशन पीपीटी जो था, तो वहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिस में कैटेगराइज कर दिया है। आप देख सकते हैं ये चीजें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। चेंज टाइम, एक्सेस टाइम, क्रिएटेड टाइम, फाइल का साइज क्या है, फाइल डिलीटेड है या एलोकेटेड है, डायरेक्टरी में है या नहीं है, हिडन है, ये सारे आप यहाँ पर से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात ये है कि आप ये सारी चीज का रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप एक ड्राइव, एक बड़े फाइल्स, एक छोटे पेन ड्राइव को तो आप स्कैन कर लेंगे मैनुअली, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बड़े डीवीआर का, जो कि एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें क्या क्या फाइल्स हो सकती हैं, कब मॉडिफाई है, आपको कब का चाहिए, कौन से डेट का चाहिए, कब का रिकॉर्ड ये है, या फिर कोई भी हार्ड डिस्क पे ये कर रहे हो, उसमें कौन कौन से ईमेल यूज किए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं। कैटेगराइज बेस्ड जो है यहाँ पर से बांटा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एग्जीक्यूटेबल कोई डॉट exe फाइल है, मतलब होता है बहुत सारे ऐसे ऐसे पेन ड्राइव में होते हैं कि उसमें कोई पेलोड छुपा हुआ रहता है, कोई exe का पेलोड छुपा हुआ रहता है इमेज के पीछे, ताकि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है इमेज को ओपन करें तो उसका सिस्टम करप्ट हो जाता है। बड़े बड़े आप मूवीज में भी देखे होंगे, तो उसको इस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है पहले ही, कि ये चीजें क्या है नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली कोई डिलीटेड फाइल है, ये भी चीजें देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सारा कैटेगराइज किया हो गया है। अब इमेज या वीडियोस है, कोई कम्युनिकेशन हुई हुई है, वो चीजें भी आप यहाँ पर से डिवाइस का मैप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज हो गया, कॉल लॉग्स हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया। आप फोन को भी यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर जियो लोकेशन को यहाँ कर सकते हैं। इसका रिपोर्ट जनरेट करना है तो रिपोर्ट जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये जो है आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नॉर्मल फाइल था उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ताकि आपका इन्वेस्टिगेशन आपको आसान हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अचीव में देख सकते हैं ये फोल्डर हमारे पास जो है, जो रहा फाइल का, इसके अंदर है। और हमारा जो ऑफिस में एक पीपीटी का पीपीटीएक्स का फाइल है, ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं व्यू आइटम इन ए न्यू विंडो, न्यू विंडो में कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट, ये फाइल को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ ज्यादा ही मेटा डेटा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अब ये बात होती है कि विदाउट इसे हम ओपन किए हुए क्या इसका डिटेल हम रीड कर सकते हैं क्या? तो बेसिकली आप ये भी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कि हमने ये प्रेजेंटेशन को ओपन नहीं किया हुआ है अभी। ठीक है, ये पीपीटीएक्स का फाइल है, लेकिन हम इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या कंटेंट है, क्या इसका इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमेज क्या है, वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से शो हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे आप देख सकते हैं अबाउट अस में जो भी चीजें हैं इस फाइल में, वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इमेज है, अबाउट अस में क्या क्या यूज किया गया है, टोटल टाइम क्या यूज किया है, ऑथर नेम यहाँ पर क्या है, ईमेल का अगर यूज किया गया ईमेल भी आप देख सकते हो। टेक्स्ट यहाँ पर देखा है, टेक्स्ट में अब देखिए फाइल मेटा डेटा क्या क्या यहाँ इंफॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिटेन कब हुआ था, एक्सेस कब किया गया, क्रिएटेड कब किया है, इस फाइल का हम चीजें देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इसका डिटेल यहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसका हेक्स फाइल मेटा डेटा में इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप जो है चेक कर सकते हैं। एक इमेज का ये निकालना चाहते हैं तो इमेज का भी ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस में। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसका प्रॉपर्टीज यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मॉडिफाइड टाइम क्या था, एक्सेस टाइम क्या है, डायरेक्टरी क्या था, नोन लोकेशन क्या है इसका, ड्राइव में क्या था, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हैश वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोप्सी है, जो कि आप कोई डेटा को रिकवर करना है,
डेटा एविडेंस को आपको कलेक्ट करना है, डेटा एविडेंस में आपको एनालिसिस करना है। तो काफी ये फेमस सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, जो कि लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बाय डिफॉल्ट ये ओपन सोर्स टूल्स आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको ये चीजें जो है सी एस आई लिनक्स में भी आप ओपन करके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लिनक्स के आप पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स में भी ये चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस फाइल को आप ड्राइव को इजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें। ओके, अगर आप सी एस आई लिनक्स में देखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको, ये टूल्स जो है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप विंडोज में यूज करना चाहते हैं ऑटोप्सी, तो विंडोज में भी आप ऑटोप्सी जो है यूज कर सकते हैं, एफटीके इमेजर यूज कर सकते हैं। आप खुद के सिस्टम पे एक बार इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हो ये किस तरीके से वर्क करती है, और इसका क्या वर्क होता है, और किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। क्योंकि आपको इस तरीके के साइबर फोरेंसिक्स के फील्ड में ये प्रोसेस हर एक मतलब केस में आपको यूज करना पड़ जा सकता है। क्योंकि आपको एविडेंस में आपको इमेज क्रिएट करना है, एविडेंस को एनालिसिस करना है, जो आपके पास एविडेंस आए हैं उसमें क्या क्या कैटेगराइज है, क्या क्या एविडेंस में रखा हुआ है, जो आपके पास ड्राइव है उस ड्राइव में क्या क्या चीजें हैं, वहां पर आपको एनालिसिस करना पड़ सकता है, वहां पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ सकता है, चेक करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आप एफटीके इमेजर का यूज कर सकते हैं, आप ऑटोप्सी का वहां पर यूज कर सकते हैं। वहां पर आप देखने को मिलेगा काफी सारी चीजें हैं, और वहां पर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो आप खुद का पहले आप ट्राई कर लें किस तरीके से ये करता है, या फिर आपके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव पे आप जो है एनालिसिस कर सकते हो, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क पे भी ट्राई कर सकते हो। आप बेसिकली एक इमेज क्रिएट करेंगे, आपका टास्क ये होगा, और इस इमेज को लोड करके तब एनालिसिस करेंगे एफटीके इमेजर का। अगर आपको इंस्टॉलेशन में या फिर किसी भी तरह का वहां पर इशू आता है, तो आप पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। आप हमारे टीम मेंबर जो है अंकित से भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी कोई इशू नहीं है। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछना चाहते हैं तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में वहां पर पूछना चाहते हो तो वहां पर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सादिया, आपने लैब सेटअप कर लिया है? नहीं सर, अभी तक नहीं। ओके, आप कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस हम उसी पर लैब सेटअप करने के बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके। सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से फोरेंसिक टूलकिट पेन ड्राइव जो है संडे तक यहाँ पर से शिप हो जाएंगे। ठीक है, जी ठीक है। ओके ओके, किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या आप लीव कर सकते हो। सर मेरा पेन ड्राइव आज पहुंच गया। ओके ओके, मिल गया है ना? और हाँ आज मिला है। ओके ओके, आप फोरेंसिक टूलकिट पेन ड्राइव में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आपको, दो तीन सॉफ्टवेयर आपके ईमेल पे सेंड होंगे, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल है। ठीक है, जैसे कि अच्छा। डेटाबेस एक्सट्रैक्टर हो गया व्हाट्सएप का, और आईपीडीआर एनालाइजर सॉफ्टवेयर हो गया, और सीडीआर एनालाइजर सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारे आपको ईमेल पे सेंड होंगे। ठीक है, अच्छा सर आपका और एक चीज देख रहा था, जस्ट जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। आपने हैक आर ब्लेड आर इसका रिगार्डिंग भी कुछ कोर्सेज वगैरह बनाए हैं, तो वो क्या इस कोर्स के अंदर है या वो भी अलग है? वो वो एसडीआर के कोर्स में आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। हाँ। हाँ, तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सिग्नलिंग की बात हुई, वो सब में एसडीआर का यूज होता है, जिसमें हम लोग फर्दर देखेंगे। अगर सर कोई मतलब लेना चाहे कि हैकर या ब्लेड आर खरीदना चाहे तो आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हम लोग ऐसे तो डायरेक्टली नहीं सेल करते हैं, क्योंकि ये इंडिया में आपको डायरेक्टली आपको अवेलेबल कोई नहीं करा के देगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनीज हैं तो हम लोग उसको मंगाते हैं फॉरेन कंट्री से। मुझे सर एक तो चाहिए था।
अगर पॉसिबल है तो दे सकते हो। ओके, टीम से आप कांटेक्ट करिएगा, वो आपको डिटेल बता देंगे, ठीक है। ओके उस, सर। उसका भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको तो इंटरेस्ट उस होगा तो आप। हाँ ज्वाइन करना है, इसके लिए मैं पूछ रहा था। हाँ हाँ, उसका भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी सॉफ्टवेयर डिफाइंड वीडियो का। ठीक है सर। तो ओके। एक बार टीम का नंबर दे दीजिएगा ताकि वो लोगों से कांटेक्ट कर पाए, या तो सेम मेरा सेम नंबर है। आपका पास डिटेल्स है तो आप सेम नंबर उनको है। बोलिएगा। व्हाट्सअप नंबर अच्छा। आपको जो आपने कांटेक्ट किया ना, वही नंबर है टीम का, ठीक है। अच्छा। हम्म। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, यू वेलकम। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो या लीव कर सकते हो, ठीक है।